हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल वेसल विदाउट अ लिड इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल्स रिक्वायर्ड इफ द लेंथ ऑफ द वेसल इज 35 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों एक विसल की बात की गई है। विसल माने होता है जो पानी का जहाज होता है उसको कहते हैं, ठीक है, पानी वाला शिप जो होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों एक वेसल है जो कि विदाउट लिड के है, उसका कोई ऊपर से कवर नहीं है, वो ढक्कन नहीं है, ठीक है, और वो एक मेटल शीट का बना हुआ है। उसका एरिया जो है वो हमें फाइंड करना है। उसकी लेंथ दी गई है और डायमीटर दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? तो बच्चों अगर ये वेसल जो है वो सिलेंड्रिकल है तो इसकी शेप इस टाइप की होगी, ठीक है। सिलेंडर की शेप ये होती है, या तो इस टाइप की होगी। अब इन्होंने हमें क्या दिया है, लेंथ दी है, ठीक है, और डायमीटर दिया है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? 35 सेंटीमीटर, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। इसकी लेंथ होगी 35 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये जो होगा ये 35 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना बताया गया है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों अगर इसी सिलेंडर को मैं खड़ा करके सीधा करके बना देती हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ जो होगी वो हाइट बन जाएगी और डायमीटर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हाइट लिख देती हूँ 35 सेंटीमीटर, यह एच हो जाएगा हमारा, ओके। यहाँ लिख देती हूँ 35 सेंटीमीटर, और जो हमारा डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है, डायमीटर सेम है। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है बच्चों, ये देखो लेंथ नहीं चाहिए, हमें हाइट चाहिए। तो इसकी शेप इस तरह से देखो, और डायमीटर चाहिए, ठीक है। और डायमीटर का भी हमें रेडियस निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ या फिर हाइट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी 35 सेंटीमीटर, ओके। और डायमीटर क्या है बच्चों? डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से, 28/2 हाफ होता है रेडियस डायमीटर का, कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया रेडियस, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाती हूँ मैं यहाँ पर। हमें लिखना है, यहाँ लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इंटू में आर की वैल्यू 14 हमने निकाली थी ऊपर, और 35 जो है हाइट है, ठीक है, वो लगा देंगे यहाँ पर। अब काट दो, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 14 भी काट सकते हो, 35 भी काट सकते हो, दोनों 7 के टेबल में आते हैं। अब 2 बच गया, 22 और 2 और 35, ठीक है, ये सब बच गए, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मैं यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 35, ओके। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4, और 4 22 4 ज़ा होता है 88, 88 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास आ गया बच्चों 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। अब हमें एरिया निकालना है बच्चों बेस का, ठीक है, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल शेप है उसका लिड तो है ही नहीं, सिर्फ नीचे का पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये है वेसल, इसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल है, सर्कल की शेप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू, बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 14 है, 14 का स्क्वायर है इसलिए 14 इंटू 14, कट कर दो, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 22, 2 और 14, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया है बच्चों, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44, 22 2 ज़ा 44, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास दो एरिया आ गए हैं, एक तो पूरे वेसल का एरिया जो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है, और एक बेस का एरिया।
अब हमें ये निकालना है कि उसमें कितनी मेटल शीट यूज़ होगी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेटेलिक शीट, जितनी भी मेटल की शीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी लगेगी, तो हमारी कितनी लगेगी, ये तो बेस का एरिया है और ये हमने कर्व सरफेस एरिया जो फाइंड किया था, दोनों जो एरिया हैं हमारे, उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने 3080 और 616 को ऐड किया तो आ गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और ये हमारा एरिया, जो टोटल एरिया बना है उस वेसल का, वो निकल के आ गया। ठीक है, तो इतनी शीट जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी उस वेसल को कवर करने के लिए या बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है।